सदगुरु ठंडी का बहुत मौसम है, ठंड बहुत लगती है और जो है ना खुला जगह हम लोग आ गए हैं। हम लोग जब ठंडी में भी टहलते हैं ना, मैया थोड़ा सुनिएगा, इधर उधर मत करो। सुबह में जब हम लोग टहलते हैं तो जैकेट जो पहने रहते हैं तो मन करता है जैकेट खोल दें, पता है। इसीलिए जोरदार से गुरु महाराज का जय घोष कीजिएगा तो यहाँ का जमीन भी शुद्ध होगा, ठीक है। आप जो जिस मुंह से जय घोष कीजिएगा वो मुंह भी पवित्र होगा। ब्रश करने से मुंह पवित्र नहीं होती, किससे होता है? भगवान का गुणगान करने से, ठीक है। संत महापुरुष कहते हैं हाथ पवित्र होता है किससे? दान देने से, किसी का सेवा करने से। निवस्त्र को इस हाथ से वस्त्र देने से क्या होता है? दांत। हाथ क्या होता है? अशुद्ध होता है क्या? शुद्ध होता है। शुद्ध और साफ में बहुत अंतर है। आप लोग सुने होंगे कि किसी के विवाह में लिखा जाता है शुभ विवाह, किसी का मुंडन है तो क्या लिखता है? शुभ मुंडन। तो लिखने वाला गलत कर रहा तो उसको अच्छा मुंडन लिखना चाहिए ना, बढ़िया मुंडन लिखना चाहिए, बढ़िया विवाह लिखना चाहिए। तो शुभ क्यों लगा रहा है? बढ़िया और शुभ में बहुत अंतर है, ठीक है। तो ये कोई कंप्यूटर का कमाल नहीं है, ये महापुरुष का देन है जो शुभ लिखा रहा है, क्या समझे। भगवान राम का जब शादी हुआ तो कौन गए थे? जो मांस खाने वाला पंडित जी वो गए थे? नहीं। कौन गए थे? वशिष्ठ मुनि गए थे। क्या बाबा गए थे ना। हम लोगों का विवाह में कौन आता है? जो पंडा मांस खाता है, वो कुछ से कुछ पढ़ाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे, उसी की बात मानेंगे। सत्संगी भी करता तो है ना, वो इधर सत्संग भी कराएगा, उधर पंडा को लाकर वेद पढ़ाएगा। और वो जो जिसकी माँ मरी है वो सत्संग नहीं सुनेगा, पंडा का बात सुनेगा। क्या कल्याण होगा? कभी नहीं होगा। इसीलिए आप माँ हैं, इसीलिए जो करना है अपने जिंदगी में कर लीजिए। आपका बेटा आपके चलते कुछ करे ये आशा मत रखो। कबीर साहब कहते हैं जो करना है अभी करो, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। क्या होगा पल में ये कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो हम लोग जोरदार से गुरु महाराज का जय घोष करें। बोलिए श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज की जय। समय गया फिरता नहीं, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब ही गहो गुरु नाम। मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोर। प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम संत संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे पवित्र धाम हरिद्वार से पधारे हुए परम पूज्य पाद स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। मंच पर उपस्थित महात्मागण, सत्संग में उपस्थित गुरुजन, विद्वत जन, तमाम सत्संग प्रेमी माता एवं करुणामयी बहनों, बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को सत्संग मिला है। जो सत्संगी होते हैं उनको भी ब्रह्म होता है। दुख नहीं मानिएगा,
अच्छी बात लोगों को दिमाग में नहीं घुसेगा। अब कोई आपको गलत बात कह देगा, नहीं बात सही कही है, नहीं बुझलिए। कबीर साहब कहते हैं सच कहे तो कोई नहीं माने। ध्यान दीजिएगा, अभी कोई आकर के पंडा आपके कान में कुछ कहने लगे, ये जड़ी ले लीजिए, ये हो जाएगा, धन में बरकती होगा, आपका भविष्य बढ़िया बनेगा, ये हो रहा, हाँ पंडा जी ऐसा होता है मेरे जीवन में। अरे भैया सत्संग में जो होता है वो सुनो ना। कबीर साहब कहते हैं सच कहे तो कोई नहीं माने, झूठे जगपतिया है। इसका उदाहरण सुनिए। कबीर साहब कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सकल जग दुखिया, जो इन राह चलाया। हम लोग कहेंगे भगवान शंकर दुखी है तो कौन कौन मान जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं सच कहे तो कोई न माने, जिन यह राह चलाई हो ब्रह्मा विष्णु में ही सुर दुखिया। जिन यह राह चलाई हो, ब्रह्मा है वे भी दुखी है, विष्णु है वे भी दुखी हैं, और महादेव भी दुखी है। क्यों? इसका उदाहरण सुनिए। भगवान राम क्या कहते हैं, स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। हे मनुष्यों, जो स्वर्ग की आशा लगाते हैं वे मूर्ख है। क्या? मूर्ख है। भगवान राम कहते, मैंने कहा, भगवान राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। सुर में क्या होता है बोलिए? देवता। ये शरीर देवता को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान राम ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी संत ये नहीं कहा कि मैं संत हूं, कहा है गुरु महाराज बहुत बड़े संत हुए। आप पूज्यपाद के मुखारविंद से भी सुनते हैं कितनों मुर्दा को जिला दिए गुरु महाराज, जलाए कि नहीं जलाए। वो कह रहे हैं कि मोह शम न पापी कह रहे गुरु महाराज, साधनहीन। ये साधनहीन थे नहीं थे, इतने ही साधना में पहुंचे हुए थे, इसका सीमा नहीं। क्या बाबा है कि नहीं? ये क्या कह रहे हैं, साधनहीन मोह शम न कोई। इतना साधना में हीन हो, इतना नीचे है कि मैं हमसे बड़ा कोई नहीं है। मां सबरी कितनी ऊपर में थी, ध्यान दीजिएगा। वो क्या कह रहे हैं भगवान राम के सामने, क्या कहा, अधम ते अधम अधमयति नारी, ते मैं मंद भागी। हे प्रभु, मैं जो नीच से नीच नारी होती है, जो उसमें भी मंद होगी, उस क्वालिटी की मैं हूं। बताइए, जो साधु न है वो क्या कहते, हम तो संत हैं। क्या बताएंगे? हमको बहुत दुख होता है, इस बात की दुख होता है जो हमारे अपने आदमी हैं, जो हमको जानते हैं बढ़िया से, उनको हम बार बार कहते हैं भाई साहब हम 2001 से साधु हैं, ठीक है। आपको कोई कुछ बोलते हैं तो उसकी बात को क्यों मान रहे हैं? हमको देखिए, कबीर साहब गुरु महाराज भी कहा करते थे, आपके बारे में कोई निंदा कर रहा है ना, जब आप गलत नहीं किए हैं तो कोई परवाह नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं मानिए, कहने दीजिए। क्या बिगड़ेगा आपको? बोलिए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। संत महापुरुष कहते हैं आपका लक्ष्य है हरिद्वार जाने का, रास्ते में बहुत कुछ मिलेगा, उसमें लपट जाइएगा तो जा पाइएगा हरिद्वार? नहीं ना। आप किस लिए आए हैं? एक संतवाणी में आया है, आए थे जहां से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहां सैर करना। आए थे जहां से सैर करना भूल कर निज घर बनाकर टिक गया। अरे याद कर अपने देश के प्रदेश में क्यों? इस पंक्ति को हम भूल रहे हैं। कहने का भाव है ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है? क्यों मिला है बताइए? भजन करने के लिए। क्यों भजन हम क्यों करें? परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं? भले हम लोगों को परमात्मा प्राप्त नहीं हो, हम तो सोचते हैं इसमें जो बैठे हुए हैं वे परमात्मा को नहीं देखे होंगे, हम भी नहीं देखे हैं। देखे बाबा? नहीं देखे। मगर कंस ने भगवान कृष्ण को देखा था। क्या भैया बोलिए? देखे थे ना? रावण ने राम को देखा था। क्या हुआ बोलिए?
जिस भगवान को देखने के लिए मंदिर जाते हैं, माँ बहन भाई सब जाते हैं, जो सत्संगी वो भी खूब जाता है, समझे। मेरी माँ ना वो भी पूजा करते हैं, बहुत विरोध करते हैं। जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, पत्थर का पूजा करने के लिए, वो भगवान रावण के सामने खड़ा है। क्या क्या रावण प्रणाम कर लिया। जब तक नहीं मरा तब तक वो हार नहीं माना। एक कौन सा जिद्दी हुआ। कहता है कि रावण का नाम सदा रहेगा। क्या होगा नाम लेने से, क्या फायदा होगा भैया, क्या फायदा। नाम तो भगवान राम का मर्यादा लगाया जाता है, मर्यादा पुरुष भगवान राम, उसमें कभी मर्यादा लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा। चलिए आप श्रीलंका, वहां रावण को मानता है, भगवान राम को नहीं मानता, उसको भगवान मानता, रावण को भगवान, समझे। मंत्री बढ़िया होना चाहिए, मन को जो त्राण दे, मन को जो सुख दे, उसी को कहते हैं मंत्री। रावण का मंत्री जानते थे कैसा था। रावण से कहते हैं महाराज आप तो लंका पति हैं, हर एक नारी को लाने क्या जुल्म हो गया। वे ये नहीं कहता है कि जगत की माँ है इसको दे आओ, मंत्री नहीं कह रहा। वो मंत्री की क्या, वो राजा क्या हाल होगा। जब वैद्य डॉक्टर सदगुरु आपका ठाकुर सुहाती बात करने लगे तो आपको समझ आना चाहिए सदगुरु नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है, आपसे टेका ठकने की बात कर रहा नहीं, समझे। कोई वैद्य कहता है कि आपको खांसी है, दही खूब खाइएगा, दवाइयों खाइएगा, समझिए टका ठक रहा है कि नहीं। जो मंत्री आपको ठाकुर सुहाती बात कर, राजन क्या जुल्म हो गया। राजा का अधिकार है प्रजा पर, जो करे प्रजा उसका क्या है। संत महापुरुष कहते हैं राजा के लिए 1000 प्रजा भी मर जाए ना, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह जानते हैं, उस राजा के लिए जो राजा को प्रजा प्राण के समान प्यार है, वो राजा के लिए, सबके राजा के लिए नहीं। पिता को कौन छोड़ दिया था, भक्त प्रहलाद। क्या हुआ, क्या हानि हुआ उसका। जब पिता का बात का मानता, गोर पकड़े रहते, उसका नाम होता प्रहलाद का। हर जगह एक बात को मत रखिए भैया। आप गाड़ी चलाते होंगे सब आदमी, कोई चलाते होंगे, जहां गड्ढा है वहां भी चलाएगा 80 की स्पीड, क्या होगा, मरिएगा कि बचिएगा, मर जाएंगे। बड़ा बड़ा गड्ढा है उसको 80 की स्पीड चलाइए, क्या होगा। इसीलिए सब पंक्ति को हर जगह यूज नहीं कीजिए, नहीं समझे। साधु महापुरुष क्या कहते हैं, माँ पिता का सेवा करना चाहिए, कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं ना। रावण का बेटा कौन था, कौन था, उसका नाम था मेघनाथ, इंद्रजीत भी कहते थे, बड़ा भक्त था पिता का। उसका क्या नाम है कि पिता का बहुत बड़े भक्त थे। क्या हो गया, पिता का भक्त वो नहीं था प्रहलाद, उसका पूजा होता है। क्या बाबा, कभी इंद्रजीत का पूजा होगा, उसका फोटो लगाया जाएगा मंच पर, क्यों नहीं लगाया जाएगा, वो भी पिता का भक्त था। बोले क्या बोलते हैं, बोलिए। यही पंक्ति हम लोग सब में यूज करते हैं सब जगह, अरे पिता माता दो भव, सभी नहीं, सभी नहीं। अभी मान के चलिए 2001 से महात्मा में हमारी माँ पिता बहुत रोती थी, पिताजी मेरा उतना अच्छे नहीं, माँ है इतना रोती थी कि अंधी हो गई, बाबा मत सुन रहे थे, आँख खराब हो गई, उसको दिखाई नहीं पड़ता। जब हम अपनी माँ की बात को मानते तो क्या हम यहाँ बैठते हैं, नहीं बैठते। मेरा भाई यहाँ नहीं बैठेंगे, शादी ब्याह कर लिया परिवार में। संत महापुरुष कहते हैं कि संसार में कोई किसी का माँ कोई पिता। देखिए हम ये कह रहे हैं कि जो हम अभी बोल रहे हैं ये हर जगह यूज नहीं कीजिए, मैं माँ को नहीं मानता, ऐसी बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हमको ये ऐसा नहीं कहिएगा कि बाबा माँ को नहीं मानते, नहीं, ऐसी बात नहीं। संत महापुरुष कहते हैं कि वेद व्यास जी महाराज को भी ब्रह्म हो गया। जब सुखदेव मुनि को 12 वर्ष हो गया उसकी माँ के पेट में, तो सुखदेव मुनि हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोलते हैं। इस पंक्ति को सुना ही देता हूँ क्योंकि बहुत बात को मैं छोड़ते जाता, इसलिए कि बहुत बात आप सुने हुए हैं, मैं मुख बात को आज दिला देता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं बाबा एक ही बात को महात्मा से रोज बोलते हैं। यही बात संश्री बाबा कहते थे। एक लोहा है, मोटा लोहा देखे हैं, उसको लोग छेनी से काटते हैं। कौन काटते हैं, लोहार सब।
जिस तरह से माँ बहन रोज बर्तन साफ करती है, रोज भोजन बनाती है, उसको आसकत नहीं लगता है, हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है। तो जो लोहा काटने वाला है वो छेनी से लोहा को काटता है, 100 चोट मारता नहीं कटा, 101 चोट मारा कट गया, तो क्या वो चोट बेकार हो गया? 100 चोट बेकार हो गया? नहीं। जब वो 100 चोट नहीं मारते तो एक चोट में नहीं कटता। करता बाबा? नहीं करता। यही लोहा का चोट है। जब हम लोग बार बार सत्संग को सुनेंगे तो क्या होगा? मेरे अंदर से कुछ संस्कार जाते रहेगा। कपड़ा बहुत दिन से गंदा है, थोड़ा सा सर्फ दीजिए, साफ होगा बाबा? बढ़िया से नहीं होगा। थोड़ा ढेर साफ सर्फ दीजिएगा तो साफ हो जाएगा। क्या हम लोग का उजला कपड़ा है, जब दूसरा सर्फ में धोते हैं तो साफ नहीं होता, एक्सल में धोते हैं तो झकाझक हो जाता है। क्या कहने का भाव है कि ये मन जो है मलिन हो गया है। कहाँ आकर के? ये मन तो, ये आत्मा कहाँ थी? निशब्दं परम पदम, परमात्मा के पास था, है कि नहीं? मैं कह रहा था वेद व्यास जी महाराज की पंक्ति को मैं सुनाऊंगा, उससे पहले ये सुन लीजिए। तन धर सुखिया काहो न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहत हो। सूर्य उदय हुआ उसे डूबने की बात तक कर रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं। उदय अस्त की बात कहत हूं, सबका किया विवेका हो। सबसे मैं बातचीत किया हूं, सबका बुद्धि को मैं जानता हूं, कबीर साहब कह रहे हैं, मैंने कह रहा। सबका किया विवेका हो, घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, सब जगह। क्या गृही क्या बैरागी हो, बाबाजी को भी नहीं छोड़ा। देखना, जो घर छोड़ के बाबाजी बनता है वे भले घर छोड़ दिया है मगर मोह माया को नहीं छोड़ा, लोभ को नहीं छोड़ा। साधु बनने से नहीं होता, मन से साधु होता है, समझे? मैंने देखा बहुत से महात्मा को किसी का विरोध करते हैं, 2-4 साल नहीं हुआ लाल वस्त्र पहन लिया। क्यों? टका बेसी होगा लाल वस्त्र में। क्या बाबाजी बने टके कमाने के लिए? तो उनको मैंने देखा कि बहुत से साधु महात्मा, कबीर साहब कहते हैं क्या गृही क्या बैरागी हो, सुखदेव अचरज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी। कौन कह रहे हैं? सुखदेव ने, कबीर साहब कह रहे हैं सुखदेव के बारे में। जब हम कहेंगे कहेगा बाबाजी थोड़े। कौन कह रहा है? कबीर साहब को। उसके बाद बात तो मानिएगा। मैं कह रहा हूँ किसी की बात मत मानो, जो संत उसकी बात मानोगी ना, और जो उसकी बात नहीं मानेगा तो भगवान मनाएगा उसको। जानते कैसे? देखिए, खसी को बांध लेता है बोरा में, कितना चिल्लाता, कोई सुनता है उसका? जो संत महापुरुष का नहीं सुनेगा, भगवान का नहीं सुनेगा, उसका कोई नहीं सुनेगा। तब होगा सुनेगा हो। अभी देश का प्रधानमंत्री है, मोदी हो, जो भी है, क्या कहते हैं? गाय को बचाओ, गाय मेरी माँ है, वही बजवाता है, कटवाता है गाय। अभी फैक्ट्री खुला हुआ गाय का, कौन खुलवाया? नीतीश कुमार। स्वराज माता के नाता। तो हम इस पर बात नहीं करेंगे। कहने का मतलब है जो संत भगवान का नहीं सुनता है ना, तो कोई नहीं सुनता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं सुखदेव अचरज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। सच को हो तो कोई न माने, झूठ कहा न जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर रुपया जिन यह राह चलाई। सुखी कौन? संत सुखी मन जीती हो। जिसकी मन जीत लिए वही संत है, सुखी संत है। जो अपने मन को जीत लेते हैं वे कौन होते हैं? वे सुखी हो जाते हैं। जी हाँ, संतवानी माया है, चाह गई चिंता मिटी। जिसके अंदर चाहना चली गई ना, वे पूजनीय है। क्या है? वे पूजनीय है। और जिसके अंदर चाहना है वे पूजनीय। बहुत आप लोगों को सुनने की इच्छा नहीं होती है। संतवानी माया चाह गई चिंता मिटी, मनमा बेप्रवाह। जिसके अंदर से चाहना चली गई
सुनिए भाई साहब, क्या है उधर सबसे बड़ी बात है, देखिए हम लोगों में भ्रम क्या होता है, मैं बार बार कहा था कि दुनिया उसी को मानता है भैया जिस पर कुछ होता है। संत महापुरुष कहते हैं ऋषि मुनि के ही रीति स्वागत लगी सब करे प्रीति। इसीलिए संत महापुरुष क्या कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेप्रवाह, जागो कथु चाहिए सो ही संसार। जिसके अंदर में चाहना नहीं है, जिसके अंदर में काम क्रोध लोभ मोह नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नहीं है, वही संत है। कौन है? संतवाणी में है भक्ति स्वतंत्र, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। संत महापुरुष कहते हैं, गुरु महाराज की वाणी में आया है, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास कहत है संत सबो। मैं वेद व्यास जी महाराज की बात को सुना रहा था। वेद व्यास जी महाराज क्या कहते हैं, हे पुत्र, तुम जो है 12 वर्ष से अपनी मां के पेट में पड़ा हुआ है। अब तुमसे विनती है कि मां को बहुत तकलीफ होती है बैठने चलने में, कम से कम मां को सुख दे दो, बाहर हो जाओ।